डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके विश्वव्यापी अनुयायियों को श्रद्धांजलि देते हुए स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। यह दिन उनके अनुयायियों और देश के लिए एक महान समाज सुधारक को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी शकपाल अम्बेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू छावनी के मध्य प्रदेश में हुआ। उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक दलित महार परिवार में हुआ था, जिन्हें उस समय समाज में अस्पृश्य समझा जाता था। समाज की भेदभावपूर्ण व्यवस्था में जीवन बिताते हुए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। चूँकि बाबा साहब एक दलित महार परिवार में जन्म लिए थे, जिसके कारण उन्हें जीवन पर्यंत अपमान और छुआछूत का सामना करना पड़ा। अब हम आते हैं उनकी शिक्षा पे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में से बीए की डिग्री प्राप्त की, जो भारत के पहले दलित शिक्षार्थी हुए बीए की डिग्री प्राप्त करने वाले। इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए और पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी और बार एटला की उपाधि प्राप्त की। और भारत के इतिहास में जो डीएससी की जो डिग्री है, एकमात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास ही है। अब हम जानते हैं बाबा साहब के मुख्य कार्य और योगदान के बारे में। तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर को 1947 में भारत के संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श स्थापित किए, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए विशेष प्रावधान किए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधारक। दलितों के अधिकारों के लिए उन्होंने अनेकों आंदोलन चलाए। महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। और तीसरा पॉइंट है राजनीतिक योगदान। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक बुद्ध भी कहा जाता है और उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का पुनः स्थापित करने किया। और चौथा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समानता दिलाने का प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही भारतीय हिंदू महिलाओं को हिंदू कोर्ट बिल भी लिखा, जो कालांतर में सरकारों द्वारा
उसे धीरे धीरे लागू किया गया। तत्काल लागू न करने पर कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। अब हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार। पहला जैसे है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनके ये विचार थे। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। अब हम जानते हैं परिनिर्वाण और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। इस दिन को उनके अनुयायी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्श समाज सुधार के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी मूर्तियां, ग्रंथ और संविधान में निहित उनके विचार आज भी हर भारतीयों को समानता और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प से समाज की सोच को बदल सकता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। तो एक बार फिर आप सभी को 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप सभी और हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों, उनके विचारों पर चलते हुए और ये संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों से उस भारत की कल्पना करते हैं और उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और एक बार फिर बाबा साहब को स्मरण करते हुए हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी ने मेरी बातों को सुना और बाबा साहब को के द्वारा दिए गए आदर्श विचार को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।